बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपना जो एफएमजी का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करा है, जो अभी रिसेंटली दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 2025 में। तो बेटा कितने नंबर आए हैं आपके? सर मेरे 192 मार्क्स आए। तो वहाँ पे उतरने के बाद तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कहीं नहीं मांगा गया कभी? नहीं सर, मेरे से एक पैसा भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांगा गया। हॉस्टल से कितना दूर है आपकी यूनिवर्सिटी? हॉस्टल से जो यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस है वो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है बस जी। और बच्चों से और किसी एक्सपर्ट से कि यार बाहर विदेश में क्या ही पढ़ाई होती है, वहाँ बस बंदे जाते हैं और अपना 5-6 साल का इंजॉयमेंट करके वापसी आ जाते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के समय में एक अच्छा कंसल्टेंट ही मिल पाना सबसे मुश्किल काम है मेडिसिन लाइन में स्पेसिफिकली। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे इनिशिएटिव के तहत मैं किसी न किसी एक्सपर्ट को आपके सामने लेकर के आता हूं जो आपकी गाइडेंस करता है। हम ऑलरेडी इस शख्स के सामने रूबरू हो चुके हैं, लेकिन आज मुझे उन्हें बुलाने का उद्देश्य है क्योंकि उनके थ्रू भेजा हुआ एक बच्चा भी आज उनके साथ आया है। तो इससे आपका विश्वास उन पर और ज़्यादा दृढ़ होता है। और इसके बाद मैं सीधा ले चलता हूं आपकी और आपसे बात कराता हूं डॉक्टर शुभम गुप्ता से, जो कि क्वालिटी करियर कंसल्टेंट से हैं बरेली से। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो जैसा कि पहले भी हम आपका इंटरव्यू कर चुके हैं और हम आपके बारे में पूछ चुके हैं, आपकी सर्विसेज के बारे में, और आज हमारे साथ एक बच्चा भी ये बैठा हुआ है जिसको आपने भेजा है। तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये कैसे आए थे आपके पास और आपने इनको किस तरह से विदेश भेजा, और फिर उसके बाद आप अगर बताना चाहें कि यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनके थ्रू जब आप गए तो इन्होंने जो कमिटमेंट करी थी क्या वो पूरी हुई कि नहीं? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम गुप्ता, डायरेक्टर क्वालिटी कैरियर कंसल्टेंसी बरेली यूपी। हमारी कंपनी बरेली मंडल की सबसे भरोसेमंद रजिस्टर्ड एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंसी है। हर साल हमारे थ्रू बहुत सारे बच्चे अपने एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते आ रहे हैं और बहुत सारे ऑलरेडी डॉक्टर बन के इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज एक हमारा स्टूडेंट है जो हमारे थ्रू गया था सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान में। तो आइए उनसे कुछ हम पूछते हैं कि कैसा रहा उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे थ्रू, जो हमने उनसे वादे करे थे या जो पेमेंट वगैरह था उसमें कुछ हिडन तो नहीं रहा। तो आइए बात करते हैं। तो क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अलीम है। जी जी। तो कहाँ से हैं आप? सर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो आप जब हमारे पास आए थे, हम किसी रेफरेंस के थ्रू आए थे, तो जो भी हमने आपको जो भी बताया, जो सर्विसेज थी या जो पेमेंट को लेके कुछ भी हिडन तो नहीं रहा? जी सर, जो भी आपने पैकेज दिया उसमें कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं थे। जी जी। इनिशियली तो जैसे बहुत बच्चों का सुना है कि यार वो उसको विदेश भिजवाया था, जी। उसकी फीस खा गए हैं, उसके पैसे टाइम पे नहीं भरे हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस सुने, तो घर वालों को भी थोड़ा विश्वास दिलाना मुश्किल रहता है। एकदम अननोन पर्सन पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा इजी काम नहीं है। तो लेकिन जो आपने वादा किया था आपने वो पूरा अपना वादा निभाया है। आपने जो भी चार्जेस बताए जेन्युइन चार्जेस थे, और यूनिवर्सिटी भी अच्छी जेन्युइन क्वालिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी में आपने हमारा एडमिशन करवाया जी। तो वहाँ पे उतरने के बाद तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कहीं नहीं मांगा गया कभी? नहीं सर, मेरे से एक पैसा भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांगा गया। इवन कि यहाँ दिल्ली आ गए, दिल्ली एयरपोर्ट से ही इन्होंने हमें गाइड करना स्टार्ट किया, हमें अलमाटी की फ़्लाइट में बैठा दिया। आगे इनकी कंसल्टेंसी का बंदा वहाँ पे अलमाटी एयरपोर्ट में मौजूद था, उन्होंने हमें रिसीव किया। तो जब हम सेमी में उतरे तो वहाँ पे हमें रिसीव करने के लिए जो इनकी वहाँ पे और के वो हम फैकल्टी है वो हमें रिसीव करने के लिए आई। उसके बाद सीधे आपको हॉस्टल, उसके बाद हमें हॉस्टल लेके जाया गया जी। ठीक है। तो और बताइए आपको, जैसे आप पास आउट कर चुके हैं, और मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपना जो एफएमजी का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करा है, जो अभी रिसेंटली दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 2025 में। तो बेटा कितने नंबर आए हैं आपके? सर मेरे 192 मार्क्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में 192 मार्क्स लाना, वो भी एफएमजी जैसे एग्ज़ाम में, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आप समझ सकते हैं इससे कि उस यूनिवर्सिटी से जिससे ये पढ़कर आए हैं, सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी होगी। तो मैं इनसे पूछना भी चाहता हूँ कि आप का जो वहाँ पे 6 साल का जो एक्सपीरियंस रहा, कि पढ़ाई को लेके बताइए कि सबसे पहले पढ़ाई कैसी है यूनिवर्सिटी? सर जब यहाँ थे तो ऐसे ही सुनते थे और बच्चों से और किसी एक्सपर्ट से कि यार बाहर विदेश में क्या ही पढ़ाई होती है, वहाँ बस बंदे जाते हैं और अपना 5-6 साल का इंजॉयमेंट करके वापसी आ जाते हैं। लेकिन ये एक मिथ है। जब मैं वहाँ गया तो मैं एकदम से सरप्राइज़ हो गया। वहाँ एकदम हाई टेक फैसिलिटीज़ और उनके बाईलिंगुअल टीचर, ये नहीं कि जैसे कि भाई किसी को कम इंग्लिश आ रही है, बाईलिंगुअल टीचर थे प्रॉपर।
जिन्हें जो दोनों लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे, उनकी लोकल लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो ओवरऑल अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे। अच्छा, तो आपका जैसे पढ़ाई एक क्लास होती थी उसमें सारे बच्चे बैठे या ग्रुप बनता था आपका कोई? सर वहाँ पे ग्रुप बेस्ड स्टडी है जी। तो वहाँ पे जैसे छोटे छोटे ग्रुपों में डिवाइड कर देते हैं, तो एक ग्रुप में मैक्सिमम 11 to 12 स्टूडेंट को रखते हैं वो। तो ऐसे उनका स्टडी जो मॉडल है वो ऐसे काम करता है। तो ये बेहतर मॉडल भी है, क्योंकि हम देखेंगे अगर 12-15 स्टूडेंट्स पे एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो पूरा फोकस टीचर का भी स्टूडेंट पे रहता है और स्टूडेंट का भी पूरा फोकस टीचर। यूएस में तो यही फॉलो ही होता है 12:1 का बेसिकली। तो जैसे हमारे हॉस्टल में आप रहे, वहाँ पे आपको मैथ्स की फैसिलिटी थी, इंडियन मैथ्स की? जी, वहाँ पे इंडियन मैथ्स था, वहाँ पे सारा इंडियन खाना मिलता था, वेज भी नॉन वेज भी, जिसकी जैसी पसंद है वैसा खाना अवेलेबल रहता था। अच्छा, तो मैथ्स हमारा हॉस्टल के अंदर था या कहीं आपको बहुत दूर जाना पड़ता था, ऐसा तो नहीं था? नहीं, हॉस्टल की बिल्डिंग में ही है मैथ्स, आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, वहीं हॉस्टल की बिल्डिंग में ही मैथ्स है। बस अपने रूम से आओ और अंदर ही खाना खाया और वापसी चले गए अपने रूम में। हॉस्टल से कितना दूर है आपकी यूनिवर्सिटी? हॉस्टल से जो यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस है वो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है बस जी। तो वॉकिंग डिस्टेंस ही? वॉकिंग डिस्टेंस ही है। वॉकिंग डिस्टेंस हो गया। वरना मैंने बताया भी तो जैसे बस से भी आप जा सकते, जैसे हॉस्टल से निकलेंगे आप बस से भी जा सकते हैं। वहाँ कैब पे भी है। बस की सुविधा भी है, हॉस्टल के जस्ट बगल में वो है, बस स्टॉप है। अगर आप कैब से जाना चाहो तो कैब की सुविधा भी अवेलेबल है। अच्छा, तो ये बताइए जैसे बॉयज़ का हॉस्टल और गर्ल्स का हॉस्टल सेपरेट रहता है फ्लोर? जी, फ्लोर सेपरेट रहते हैं, सेपरेट एंट्री रहती है? सेपरेट एंट्री है, सेपरेट फ्लोर है उनके। तो वहाँ और नेशनलिटीज के भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं? जी, 5-6 नेशनलिटीज के बच्चे हैं वहाँ पे, जैसे अपने इंडियन नेशनलिटीज के हैं और कुछ गल्फ कंट्रीज के भी स्टूडेंट हैं, अफगानिस्तान के स्टूडेंट हैं, तो मल्टीपल नेशनलिटीज के स्टूडेंट हैं। ठीक है। और फूड प्रेफरेंस आपको आपकी मिल जाती है वहाँ पे? जी, इजीली अवेलेबल रहती है फूड प्रेफरेंस। ये आपके लिए अवेलेबल थे जब आपको ज़रूरत थी? जी, जब भी ज़रूरत पड़ी एक कॉल पे इन्होंने हमारा जो भी कोई काम हुआ छोटा मोटा वो सारा करवा दिया, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं आने दी। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के समय में एक अच्छा कंसल्टेंट ही मिल पाना सबसे मुश्किल काम है मेडिसिन लाइन में स्पेसिफिकली। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत सी गर्ल्स स्टूडेंट होती है, सेफ्टी के लिए बताइए कि क्या वहाँ गर्ल्स जो जा रही हैं, हमारी बेटियाँ जा रही हैं यहाँ से, पेरेंट्स उनके बहुत इस चीज़ को लेके बड़ा वो रहते हैं कि वहाँ पे हम अपनी बच्ची को भेज दें, तो सेफ्टी के लिहाज से सिटी में बताइए या जो हॉस्टल है आपका या जो यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, सेफ्टी का वहाँ लेडीज़ वगैरह की सेफ्टी का कोई कंसर्न ही नहीं है। अच्छा, वहाँ जो लोकल्स हैं वो रात को अकेले 10 बजे अकेली लड़की वहाँ पे वॉकिंग कर सकती है। अच्छा, तो सेफ्टी का तो वहाँ गर्ल सेफ्टी का कोई कंसर्न ही नहीं है। वुमेन्स डोमिनेटेड कंट्री है, ये भी अच्छी चीज है। कंट्री है, तो जहाँ पे हैं तो सेफ्टी की वैसे भी काफ़ी हद तक एश्योरिटी हो जाती है इस तरह से। और जो वहाँ के लोकल्स हैं या जो आपको फैकल्टी में कोई रेसिस्ट जैसे वो तो नहीं करते भेदभाव कि ये इंडियंस हैं ये वैसा, तो कुछ भी तो नहीं रहता आपके साथ? सर मैं तो 6 साल रह के आया हूँ, मेरे साथ तो एक सिंगल इंसिडेंट भी नहीं हुआ। हालांकि मेरे को थोड़ा ट्रैवल करने का शौक है, मैंने बहुत ट्रैवल किया कजाकिस्तान में अलग अलग जगह पे जहाँ बच्चे कहीं गए नहीं है। पहली बार मैं इंडियन स्टूडेंट वहाँ गया हूँ घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो मेरे को तो 1% भी कहीं भी रेसिज्म फील ही नहीं हुआ। और क्या भाषा के को लेकर के कभी कोई दिक्कत आती थी आपको? भाषा को लेकर के सर, लैंग्वेज को लेकर कोई इतनी दिक्कत नहीं, अगर आप सीख लो तो आपके लिए बेनिफिट है। अच्छा, उसके लिए क्या क्लासेस चलती हैं? सर फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी क्लासेस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो बेनिफिशियल इसलिए भी है, जब आप 3rd ईयर से पोस्टिंग्स जाएंगे हॉस्पिटल्स में तो जो भी पेशेंट होता है वो हमेशा लोकल लैंग्वेज, अगर हम इंडिया में भी बात करेंगे, अगर बंगाल साइड ले लिए गुजराती, तो पेशेंट्स हमेशा अपनी लोकल लैंग्वेज बोलता है। तो उन्हें ये फर्स्ट ईयर में इनके कुछ क्लासेस, लैंग्वेज की क्लासेस लगती हैं, जिससे इन्हें आगे पेशेंट इंटरेक्शन में ना बेसिक इंटरेक्शन एटलीस्ट आ जाए, जो मार्केट वगैरह में अगर जा रहे हैं तो बात करने में दिक्कत ना। ठीक, सप्लीमेंट्री लर्निंग के लिए आप लोगों के लिए सप्लीमेंट्री लर्निंग है सर, सप्लीमेंट्री लर्निंग व्हिच इज गुड। अच्छा, और जैसे ये बताइए, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं सोचते हैं कि वहाँ पे क्या अपनी सेमी मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है इसके अपने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे? जी, इसके बिल्कुल अपने हॉस्पिटल्स हैं जी। जितने भी उधर हॉस्पिटल्स हैं ना, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे इसी के अंडर में आते हैं। जो हमारी 3rd ईयर ऑनवर्ड क्लास लगती है ना, वो हॉस्पिटल्स में ही लगती हैं हमारी क्लासेस। अच्छा,
तो मैं आपको बता दूं सेमी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके अपने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको क्लिनिकल प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी मिल जाती है। दूसरा एक मेरा क्वेश्चन और है, जैसे फर्स्ट ईयर में जो एनाटमी सब्जेक्ट होते हैं, क्या वहाँ पे बॉडी पार्ट्स आपको दिखाए जाते हैं, डाइसेक्शन वगैरह कराया जाता है कुछ पार्ट्स पे? जी सर, हमें जैसे बॉडी पार्ट्स भी दिखाए जाते हैं और हमें जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड रहता है ना, जी जी जी, तो उसके थ्रू भी हमें समझाया जाता है। दोनों लर्निंग रहती हैं। बेस्ट। तो जैसे आई थिंक शायद वही रीज़न है कि एक वन अटेम्प्ट में इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। और सर ये भी स्टूडेंट से बहुत सारे जो भी सेमी से आ रहे हैं उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। मैं तो देखता आ रहा हूँ इतने समय से। अभी रिसेंटली 2 साल पहले बताया ऑल इंडिया रैंक 3 भी आई थी एक स्टूडेंट की सेमी की, तो बड़ी अच्छी है। तो आप थोड़ा मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे फ्यूचर में या इस साल या आगे क्यों वो सेमी को चुने और अपनी जो FMG आके वो कैसे निकालें, ऐसा कुछ उन्हें संदेश दीजिए आप। देखो जी, यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी है लेकिन जो मेरा पर्सनल वो है रहा है, या आप इसे मेरा बाइस लगा लो, या मैं वहाँ पढ़ के आया हूँ, तो मैंने वहाँ अच्छा इन्वायरमेंट देखा है, अच्छी फैसिलिटी देखी है उनकी। और जो FMG का एग्ज़ाम है वो अब हर अटैम्प्ट के साथ साथ थोड़ा सा वो डिफ़िकल्टी के लेवल उसका बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप बेहतर ये है कि थोड़ा बहुत वहाँ से प्रिपरेशन करके आएँ ताकि आपको यहाँ आके अटैम्प्ट ज़्यादा ना देने पड़े, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। सो आप भी बताना चाहेंगे कि बरेली में एग्जैक्टली अगर आपको ढूंढना चाहें तो कहाँ पहुँच सकते हैं और आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है ताकि बच्चे आपको कॉन्टैक्ट कर मैं भी सकें? अपने क्लास मैचेस सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को देखना चाहूँगा कि अब्रॉड में जैसे स्टूडेंट ने कहा हमारे कि यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, हर कंट्रीज़ में काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं, पर एक करेक्ट यूनिवर्सिटी चुनना अपने लिए, इसके लिए आपको एक गुड कंसल्टेंट या काउंसलर की ज़रूरत है जो आपको एक सही गाइड दे सके, जिसके लिए आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया बरेली में हम अपनी बिल्डिंग से काम कर रहे हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स अब तक हम लोगों ने एडमिशन करा दिए। तो हमारे यहाँ आपको जो भी बात बताई जाएगी वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक, जेन्युइन, जो बिल्कुल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट रहेगी। ये नहीं कि आज आपको कुछ बताया जा रहा है आप वहाँ पहुँच रहे हैं तो हिडन के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जैसे सर ने बताया क्वालिटी कैरियर कंसल्टेंसी बरेली यूपी में हमारा ऑफिस है। एड्रेस जो पड़ता है वो क्वालिटी हाउस बालाजी इंक्लेव नियर लल्ला मार्केट धर्मकाटा रोड बरेली। और बाकी आप नंबर दे ही रखा है, आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेके आपको कोई भी डाउट्स हो, FMG रेगुलेशन को लेके या कोई भी आपके मन में, तो आप फ्री होके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और बेटे आपका हमारे शो पे आके अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।